लॉस। Amazon खुद भी ना बेच रहा हो और ना ही कोई बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हो कि टॉप 10 आप लोगों ने हीलियम 10 का क्राइटेरिया डाला, एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद टॉप 10 आए। टॉप 10 के अंदर अगर आपके सामने टॉप 10 के अंदर 3 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल इन क्राइटेरिया के मुताबिक ज्यादा है आपसे, मिसाल के तौर पर आप लोगों को बताया रिव्यूज 300 से कम होने चाहिए, 300 से ज्यादा होंगे, नुकसान पता की चीज का होगा। एक्सरे के अंदर आए, क्राइटेरिया डाला जी $10 की मुझे प्रोडक्ट चाहिए, एक्सरे निकाला, एक्सरे करने के बाद आपको इस चीज के बारे में पता लगेगा कि टॉप 10 के अंदर 300 से ऊपर के रिव्यूज रख के लोग बैठे हुए, नीचे कोई नहीं बैठा हुआ। अब जाहिर सी बात है जिसके रिव्यू ज्यादा होंगे उतना पुराना होगा। मिसाल के तौर पर जिस बंदे को 10,000 लोगों ने जिससे माल खरीदा है, जिससे प्रोडक्ट ली है, कम से कम 1000 रिव्यूज उसको पड़ेंगे, जिससे 10,000 लोगों ने, मैं आपको ये हवाई बात नहीं कर रहा आपसे, Amazon के ऊपर आप जाएं, एक्सप्लोर करें, इस चीज को समझने की कोशिश करें। Amazon एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो एक बंदे से 10,000 लोग खरीदते हैं, 10,000 के अंदर 1000 लोग वापस आते हैं और कहते हैं यार ये तेरी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, या वो कहते हैं तुम्हारी प्रोडक्ट बहुत खराब है। मेजोरिटी होता है ये कि लोग गलत ही रिव्यूज करने आते हैं कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट बहुत खराब है, और वो भी उनके पास भी इतना वक्त नहीं है कि फजूल करने आ जाए। अगर खराब होती है तो वो करते हैं, अगर ठीक होती है तब भी करते हैं लोग। 10,000 में 1000 लोग रिव्यूज देते हैं कि अगर आपके पास 10,000 लोग आए, 1000 आपको फीडबैक देंगे जी आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, रिव्यू आपको देंगे जो कि आपकी लिस्टिंग को बहुत ज्यादा अपग्रेड करती है, 4 चांद लगा देती है और आपके बिजनेस को एक इलीट लेवल पे ले जाती है।